इंग्लिश कैसे अपना बढ़िया बच्चा स्ट्रॉन्ग कर सकता है? भाग जाते हैं कई बार बच्चे सर। मैं न्यूज़पेपर से होके उठाता था। पुलिस वाले करप्ट होते हैं, जनता की बात नहीं सुनते। मेडिकल जो होता है मींस के बाद, उसमें बच्चों को किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? पेशेंस बनाए रखने के लिए बच्चों को क्या कहोगे? सर कई बच्चे क्या करते हैं कि मैथ स्टार्ट करी, एक बार स्टार्ट करी। प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है? दिल्ली पुलिस एसआई एक ऐसी जॉब है कि दूसरे स्टेट का बच्चा भी उसकी तैयारी करता है। जनरली यूपी वाले बच्चे चाहते हैं कि यूपी एसआई में लगें, राजस्थान वाले बच्चे राजस्थान एसआई के, हर आदमी अपने स्टेट में रहना चाहता है। लेकिन दिल्ली पुलिस एसआई हरियाणा वाला बच्चा भी, दिल्ली वाला भी, राजस्थान वाला भी, बिहार वाला भी, सब बच्चे दिल्ली पुलिस एसआई की जॉब को बढ़िया मानते हैं। थोड़ी सी वैकेंसी आती हैं साल में 100-200, उसके लिए बहुत सारे बच्चे फाइट करते हैं क्योंकि इसमें आपका प्री भी बहुत बढ़िया है, इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा पूछी आती है। स्टेट एसआई जो होते हैं, यूपी एसआई वगैरह, इनमें इतना इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस एसआई में चूंकि राजधानी है तो आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम करना है, तो उसकी वजह से बहुत जो है क्रीम बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है वो इसमें आते हैं। इसमें फिजिकल भी बहुत बढ़िया होता है। अब कितना दुख होगा अगर किसी बच्चे का सब कुछ क्लियर हो, प्री भी हो जाए, फिजिकल भी हो जाए, मेंस भी हो जाए, और मेडिकल में उसकी लापरवाही की वजह से छांट दिया जाए, लेकिन उसके बाद वो दोबारा बाउंस बैक करे और इस बार ऑल इंडिया रैंक 6 निकाले। ये काम करके दिखाया हमारे अभिषेक रेणुआ भाई ने, जो राजस्थान के जोधपुर जिले से हैं, और राजस्थान के जोधपुर जिले से ही होकर इन्होंने दिल्ली एसआई बनना पसंद किया। हालांकि राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ वैकेंसी आई थी, पर राजस्थान की वैकेंसियों का तो इतना बुरा हाल है जिसकी कोई हद नहीं। एग्जाम लीक, घोटाला, गड़बड़बाजी दुनिया भर का चलता है। लेकिन सीपीओ, एसएससी सीपीओ का जो पेपर है, इस पे आप इतना भरोसा कर सकते हो कि ये पेपर काफ़ी हद तक 99% है उससे ज़्यादा नीट एंड फेयर तरीके से होता है, और जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो जेन्युइन मेहनती बच्चे होते हैं। तो भाई कैसे तैयारी शुरू करी आपने? ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? सर मेरी ग्रेजुएशन तो 2019 में कंप्लीट हो गई थी। 2019 में? हाँ सर। उसके बाद? उसके बाद सर मैं पहले थोड़ा प्राइवेट जॉब की तरफ गया था, अच्छा। क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग की कौन हाँ सी सर, स्ट्रीम से? मैंने सर सिविल इंजीनियरिंग करी है। अच्छा। हाँ, तो मैं फ्रीलांसिंग काम करता था पहले। कोविड लग गया तो थोड़ा सा वैसे हो गया कि सब कुछ जब बंद पड़ा है तो अपन तो यही थोड़ा बहुत कमाई कर लेते हैं, थोड़ा अपना खर्चा निकाल लेंगे। तो एसएससी की सर मैंने 2022 में तैयारी चालू करी थी। उसके बाद में जब मेरे को ऐसा लगा कि ये स्टेबल नहीं है अपना काम, तो एक जॉब कर पता लेते हैं। कैसे चला इसके बारे में? सर ऐसे दोस्त वगैरह करते थे, जूनियर करते थे, कुछ मेरे सीनियर्स हैं जो एसएससी के थ्रू जीएसटी में लगे हुए हैं, सीपीओ में, दिल्ली पुलिस में भी लगे हुए हैं मेरे बैच के। तो फिर बाद में मैंने लगा ये कर लेते हैं अपन भी तैयारी। और सिलेबस तो उनसे मैंने पूछ ही लिया था, इस टाइप का पेपर आता है, जनरल सिलेबस है। हाँ। तो मैंने कहा अपनी ठीक है, मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो ठीक है, अपने को ज़्यादा इतना लोड पड़ेगा नहीं, जीके का थोड़ा कम है इसमें पोर्शन, एक बार ही आएगा, तो ये कर लेते हैं, अब ये अपने लिए फिट है थोड़ा। तो इसकी सर तैयारी चालू कर दी थी मैंने। तो तैयारी जो 2022 में चालू करी एसएससी को, सीपीयू को ही टारगेट करके करी? नहीं सर, सीजीएल और सीपीओ दोनों को टारगेट किया था मैंने। अच्छा। 2 एग्जाम इसके मेन थे, तो उन दोनों को टारगेट किया था मैंने। ओके। तो फिर जब तैयारी शुरू करी तो मैथ्स भी है, पढ़ना है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, तो मैथ्स तो आपका बैकग्राउंड था ही, हाँ सर। इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, और इंजीनियरिंग वाले बच्चे को मैथ्स के लिए चाहिए बढ़िया फास्ट जल्दी से कंटेंट मिल जाए। फिर कैसे पढ़ाई करी? सर मैंने यूट्यूब से करी है। बाकी जैसे जब इस तैयारी स्टार्ट करी थी तब ऐसे बुक्स वगैरह लेते हैं सब कोई, उस टाइम इतना मतलब ऐसे वो नहीं था कि ऑनलाइन का क्रेज बनने ही लगा था उस टाइम पे, 21-22 में उस टाइम। तो फिर बुक्स आ रही थी सर क्लास नोट्स की, उससे क्लास नोट्स लगाने की तैयारी चालू करी थी। और बीच बीच में यूट्यूब पे वीडियो देख लेता था मैं, इस टॉपिक की उठा के देख ली कि ये टॉपिक ऐसे होगा ऐसे होगा। मेरे साथ मेन दिक्कत सर मैथ्स में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा स्पीड की बहुत ज़्यादा थी, कि अपनी स्पीड बनाने में, क्योंकि टाइम लगता था, क्वेश्चन तो मैं टैकल कर लेता था कैसे भी कैसे करने के, तो स्पीड की सर मेन दिक्कत थी। फिर वो क्या बोलते हैं, जो शॉर्ट तरीके होते हैं ना थोड़े बहुत, जैसे मिक्सर एलिगेशन वाले क्वेश्चन मिला दिए इधर से उधर क्रॉस बना के, तो वो चीज़ें सर यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख के, आपके चैनल पे फ्री तो इतना कंटेंट पड़ा ही है खूब सारा, सारा वो वहीं से सारा फ्री का जो है वो पूरा इस्तेमाल किया, फ्री का माल पूरा उधेड़ा तुमने? हाँ, पूरा उधेड़ा है सर। अच्छी बात है। यूट्यूब पे अगर बच्चे बच्चे में लेकिन कैलिबर होना चाहिए। यस एक बच्चा जो मैथ में बहुत वीक है वो यूट्यूब के कंटेंट को उस तरीके से
इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, हाँ उसको एक टीचर की हेल्प चाहिए। क्योंकि बैच में क्या होता है, हम सिस्टमेटिक पढ़ाते हैं, टाइप वाइज पढ़ाते हैं, सीक्वेंस में एक टाइप पे ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस कराते हैं, पेशेंस के साथ धीरे धीरे, है ना, कम स्पीड में, डांटते भी हैं, डाउट भी ले लेते हैं। यूट्यूब पे कंटेंट बहुत ही बढ़िया है, बहुत प्रीमियम है, जो पैसा देके भी बच्चों को नहीं मिलेगा कहीं बैचेज में, लेकिन बच्चे को भी अपना इनपुट देना पड़ता है हमारे साथ साथ, तभी तो यूट्यूब से क्या कंटेंट आप समझ के कर पाओगे। तो उससे आप देखते थे प्रैक्टिस सेशन की कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ ही देख लेते थे उससे ना। मतलब ऐसे जैसे शॉर्ट वीडियो रिवीजन की हो गई, उसके अंदर क्वेश्चन के साथ में वो कॉन्सेप्ट ही दिख जाता था कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया हुआ है। तो उस चीज़ों से मेरे वो कॉन्सेप्ट की समझ भी बढ़ गई थी। और कई बार ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको जैसे ढंग से भी देख लेते थे, इंस्टॉलमेंट वगैरह हुई, तो ये थोड़ा ऐसा लगता था थोड़ी नई चीज़, इसको ढंग से देख लेते हैं, इन चीज़ों को पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया। वैसे तो स्कूल में 10th क्लास में आता है, लेकिन वो नाम मात्र का होता है, इतना कुछ होता नहीं है उसमें। तो वो चीज़ें देख लेते हैं, तो वो चीज़ नई भी सीखने को मिल जाती है। एडवांस में फॉर्मूले बहुत हैं। हाँ एडवांस के फॉर्मूले को याद करने के लिए, क्योंकि आपने खुद से तो नोट्स बनाए नहीं थे, फिर कैसे? सर खुद से तो नोट्स मैंने बनाए नहीं थे सर, मैथ्स के बहुत कम नोट्स बनाए थे मैंने। अलजेब्रा के बनाए थे, एक ज्योमेट्री के बनाए थे, एक ट्रिग्नोमेट्री के मैंने शॉर्ट ट्रिक्स जो ट्रायंगल वगैरह की होती है उनके वो फॉर्मूले वगैरह वो लिखे थे। अब कॉन्सेप्ट किंग ऐसी 2-3 बुक्स हैं सर, उनको बहुत ज़्यादा रटा हुआ। उसके अंदर अब सारी वो 2-2 पेज के चैप्टर हैं, सारे जितने भी चैप्टर सारे 2-2 पेज में हैं। क्रक्स है पूरा। क्रक्स है पूरा। तो वो उसको रटे जाओ, उसको देखे जाओ, और हो जाता है सर, वो फिर माइंड में छप जाता है वो कहीं ना कहीं। ये होता था सर। अच्छा, उसके बाद मैथ्स तो हो गया, आपने यूट्यूब से ही कर लिया पूरा। यस। लेकिन अगर कोई बिगिनर बच्चा है जिसका मैथ्स बिलो एवरेज है, उसको सजेस्ट करोगे आप कि यूट्यूब से ही पढ़ लो भाई? नहीं सर, उसके लिए सजेशन ये रहेगा, अगर जैसे उसको नॉलेज ही नहीं है मतलब मैथ्स का, ना अब जैसे सब्जेक्ट की नॉलेज है ना चैप्टर कई की। बच्चे सर इसमें आर्ट्स बैकग्राउंड से भी आते हैं, हाँ। बीएससी बैकग्राउंड से, कई बायो के भी उठ के आते हैं बैकग्राउंड से, सब अलग अलग बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन होता है सर सीजीएल में। तो उनको तो सर कोई भी एक टीचर पकड़ के और पूरा सिलेबस करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैथ्स का प्रैक्टिस करते रहो दबा के साथ में, क्योंकि मैथ्स सर अल्टीमेटली गेम प्रैक्टिस का है। तो प्रैक्टिस अगर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो स्पीड बन जाएगी, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने को याद भी चीज़ें हो जाएंगी। तो एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट करके और उसके बाद उसको प्रैक्टिस दबा के करनी चाहिए, मॉक्स वगैरह, सेक्शनल टेस्ट, हाँ, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए एक बार अच्छे से सिलेबस पूरा करके। सिलेबस पूरा करना भी तो बच्चे के लिए बहुत बड़ी जंग है। गणित का सिलेबस बहुत बड़ा है, अर्थमेटिक एडवांस में बड़े बड़े चैप्टर हैं, दुनिया भर की ज्योमेट्री अपने आप में देखो, सर्कल, ट्राइंगल, है ना, लाइन एंड एंगल, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, है ना, सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चा तो, बहुत सारे बालक तो सिलेबस के बीच में ही दम तोड़ देते हैं, बीच में पैनिक कर जाते हैं। तो ऐसे पेशेंस बनाए रखने के लिए बच्चों को क्या कहोगे? सर कई बच्चे क्या करते हैं कि मैथ स्टार्ट करी, एक बार स्टार्ट करी, 10 दिन जोश रहता उनमें, 10-15 दिन जोश रहता, बराबर लाइब्रेरी जाएंगे वो और बराबर वीडियो देखेंगे, 4-4 घंटे मैथ पढ़ेंगे, 10 घंटे मैथ ही मैथ पढ़ रहे हैं। उसके बाद 10 दिन बाद वो हो जाते हैं बोर एकदम, अब अपने से नहीं पढ़ा जा रहा। फिर बाद में वो ले लेते हैं 15 दिन का गैप, उसके बाद फिर 15 दिन में पीछे वाला साफ, प्रैक्टिस करी नहीं होती है, मॉक टेस्ट लगाते उसमें नंबर नहीं आते, फिर वो वापस दोबारा से चालू कर लेते हैं कि यार ये टीचर बढ़िया नहीं था, अब दूसरे से पढ़ते हैं। तो ये गलती सर बच्चे अक्सर करे जाते हैं, तो उस वजह से उनका सिलेबस ही पूरा नहीं होता। थोड़ा सा टाइम लो, चाहे आपको 2 महीने 3 महीने लग जाए, लेकिन एक बार सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए। एक बार सिलेबस पूरा होने के बाद में ये आपके माइंड में रहेगा कि मैंने एक बार पढ़ रखा, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है? प्रैक्टिस सर मैं तो बोलूँगा कि चैप्टर वाइज टेस्ट लगाए जाओ, और जैसे ऑनलाइन, हाँ, और जैसे मॉक टेस्ट लगाया, और जैसे कई बार सर 5-6 मॉक टेस्ट देने के बाद अपने को थोड़ा रियलाइजेशन हो जाता है कि ये 2-3 चैप्टर हैं जहाँ थोड़ा ज़्यादा मेरा कमजोर है, इनके क्वेश्चन में टैकल नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन में बार बार रिपीटेड मिस्टेक्स हो रही है। तो उन चैप्टर की या तो शॉर्ट वीडियो देख लो उठा के एक बार, कि रिविजन हो जाए आपका। और उन सेक्शनल सर हर मतलब जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टेस्ट्स के, वहाँ पे मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं उनके चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं, तो वो चैप्टर्स को उठा उठा के टेस्ट दो आप दबा के, तो वो चैप्टर इंप्रूव हो जाएगा। भाग जाते हैं कई बार बच्चे सर, डरते हैं जैसे कि ये क्या कम होता है तो छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं कि ठीक है कि कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, लेकिन कई बार पेपर में किस्मत इतनी खराब होती है कि उसके ही 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ सर बच्चे के साथ गेम हो जाता है।
तो इसलिए भागने की जगह एक बार उसको पकड़ के टैकल ही कर दो। 5-6 मॉक्स के बाद मेरे हिसाब से पता चल जाता है अपने को कितना है। कितने मॉक्स लगाए होंगे तुमने? सर प्री में तो सर मैंने 80-90 मॉक लगाए होंगे फुल। फुल लेंथ? हाँ। हाँ, बाकी सेक्शनल तो बहुत ही लगाए हैं, खूब लगाए हैं। 2-3 साल मॉक्स ही लगाए पूरे? हाँ। हाँ, 2022 के बाद में 23-24 में मैंने मॉक ही लगाए हैं सर पूरे। इंग्लिश का भी बहुत वेटेज है सीपीओ में। हाँ सर। बिना इंग्लिश के तो संभव है ही नहीं। और किसी बच्चे का इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, दिल्ली पुलिस या किसी भी फोर्सेस में अगर उसको ऐसा ही बनना है तो इंग्लिश में इंटरेस्ट तो जगाना पड़ेगा, वरना फिर आप जीडी की तैयारी करेंगे, जीडी कांस्टेबल, और उनके आपको कप्तान बनना है तो आपके एसआई की तैयारी के लिए इंग्लिश तो मजबूत करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश हमारे देश में बहुत सारे बच्चों का वीक सेक्शन है। इवन जो हिंदी मीडियम से पढ़े उनकी तो खराब है ही, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की भी इंग्लिश ऐसी नहीं है, ग्रामर अच्छी नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर नहीं कर सकते बढ़िया। इंग्लिश कैसे अपना बढ़िया बच्चा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, रीडिंग वाइज भी और वोकेबलरी वाइज भी? सर इंग्लिश में ऐसा है कि बच्चे को रीडिंग पे फोकस करनी चाहिए। रीडिंग पे? हाँ, क्योंकि सर जैसे अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, जैसे आप बोल रहे थे कि उनकी थोड़ी सी ठीक होती है, हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा दिक्कत आती है। इंग्लिश मीडियम वाले ठीक इसलिए होते हैं क्योंकि बचपन से वो सारी बुक्स इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं। तो वो जो सेंटेंस देख, उनको ग्रामर नहीं आती सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लगता है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ग्रामर आती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ग्रामर नहीं आता, वो करते हैं सवाल फील से। मैं भी करता हूँ सर कई बार फील से सवाल, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने ग्रामर भी पढ़ी है वापस इंग्लिश, क्योंकि स्कोर 150 के बाद में अटक जाता है आदमी का कि ठीक है 150 ही आ गए, वो जो टेक्निकल गलतियां हो रही है वो वहीं रहती है, थोड़ी सी फिर ग्रामर आपको पढ़नी ही पड़ती है, तभी जाके ग्रामर सही होती है। बाकी सर वोकेब का ऐसा है कि जैसे कोई नया बच्चा है, वोकेब की बुक्स आती हैं, वो खरीद लो आप, उनको देख लो। नहीं तो जो मेरा तरीका था वो सर मैं न्यूज़पेपर से वोकेब उठाता था। अच्छा। हाँ सर, न्यूज़पेपर में पढ़ता था और न्यूज़पेपर से मैं 10-20-30 वोकेब उठा ली और उनको लिख लिया डेली की डेली। पहले तो मेरे को जोर आता था न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर बाद में धीरे धीरे आदत पड़ गई थी, सुबह सुबह की आधा पौन घंटा अपने न्यूज़पेपर पढ़ना है सिर्फ इंग्लिश सही करने के लिए। तो मैं उससे 10-15-20 वोकेब उठा के लिख लेता था कि हाँ ये ठीक ठाक हैं, ये थोड़ी टफ सी लग रही हैं, अपने नहीं देखी हुई है, उनको चिपका दी। अब लाइब्रेरी में बैठे रहते थे जैसे 7-8 घंटे, तो वो नज़र जाती रहती उस पर, टाइम पास करने भी इधर उधर गए तो उसको वो दिख जाती थी, तो वो फोटोग्राफी मेमोरी टाइप वो याद रह जाती थी वो चीज़। लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करी है? हाँ सर। लाइब्रेरी में रिदम अच्छा बनता है पढ़ाई का? हाँ सर। जोधपुर में भी लाइब्रेरीज हैं? कितनी लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे? सर खूब लाइब्रेरी, आजकल तो बिजनेस लाइब्रेरी का है। हर जगह लाइब्रेरी ना? हाँ। बच्चे लाइब्रेरी में जाके वाकई में पढ़ रहे हैं कि वही 80-90% मौज काट रहे हैं? सच सच बताओ। सर लाइब्रेरी का ऐसा है, बच्चे मौज भी खूब काटते हैं। हमारी लाइब्रेरी में आधी सीट खाली रहती थी, बुकिंग सबकी है लेकिन हाँ फीस दे रखी है, फीस दे रखी है, लेकिन आधी सीट वो रहती थी खाली। ठीक है, आया भी बच्चा तो भी वो 1 घंटे में उठ के लो अब चाय पीने चलते हैं, अब थोड़ा कुछ खाने चलते हैं, अब नाश्ता चलते हैं, ये करते हैं। तो ऐसे टाइम पास खूब होता है लाइब्रेरी में, दोस्ती तो हो जाती है लाइब्रेरी में। एक ने बोला कि चल भाई आजा चाय पीने चलते हैं, तो चल पड़े दोनों भाई। लाइब्रेरी में ज़्यादा दोस्ती निभाना ठीक नहीं है। हाँ, दोस्ती शाम के 8 बजे बाद में निभाओ, अपने रूम पे रोटी खाओ, तब वार्तालाप करो। लाइब्रेरी में तो पढ़ाई करनी चाहिए। लाइब्रेरी में पढ़ाई, वहाँ पे इंटरनेट वगैरह भी मिलता है? हाँ सर। इंटरनेट पे पढ़ने का भी साधन बहुत है और मज़ा लेने का भी साधन बहुत है। आप रील्स देखो, फिल्म देखो, वेब सीरीज़ देखो, दुनिया भर के कंटेंट हैं। तो बच्चा कैसे कंट्रोल करे अपनी इस क्रेविंग को? क्योंकि बच्चा लाइब्रेरी में जाके जितना पढ़ाई देख रहा, मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा बच्चा आपको रील्स स्क्रॉल करते हुए मिल जाएंगे। क्या बच्चे को सेल्फ नियंत्रण करना चाहिए? रील सर बहुत एंगेजिंग आने लग गई है। बच्चे एक बार रील स्क्रॉल करना चालू करते हैं, उसके बाद 1 घंटा कब निकलता है पता नहीं चलता, क्योंकि शॉर्ट एंटरटेनमेंट है। उसके बाद माइंड 1 घंटा स्क्रॉल करने में माइंड थक जाता है। हाँ, वो पढ़ाई में लगता नहीं फिर दोबारा। हाँ सर, क्योंकि आंखों की सर ऐसी, अपन मॉक टेस्ट अगर जैसे कंप्यूटर पे लैपटॉप में लगा लिया अपन ने, तो उसके बाद अपने को थोड़ा ब्रेक चाहिए, क्योंकि माथा सा दुखने लग जाता है। 2 घंटे का अगर मॉक टेस्ट लगाया है तो थोड़ा अपने को पानी वानी पी के आना पड़ेगा बाहर, लगातार पढ़ा नहीं जाएगा। अब वो रील देखे जाएंगे तो फिर बाद में पढ़ाई में मन लगेगा नहीं। मेरे को तो सर लाइब्रेरी में टाइम पास वाली चीज में थोड़ी शर्म आती थी। अच्छा। आसपास लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे पढ़ ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी सर थोड़ी इसमें फायदेमंद भी हो सकती है,
क्योंकि बच्चे को थोड़ा लगता है कि आसपास लोग पढ़ रहे हैं मेरे, तो मैं रील देख रहा हूँ तो मेरे को जज करेंगे, मैं तो रील ही देख रहा हूँ। तो इसमें सर सेल्फ कंट्रोल का मैं तो मानता हूँ सेल्फ कंट्रोल ही करना होना पड़ेगा चाहिए। उसको। बाकी तो सर रील को रोकने वाला तो कोई नहीं है। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। हाँ सर। फिजिकल के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं, कैसे करी फिजिकल की तैयारी? फिजिकल की तैयारी सर मैं ग्राउंड जाता था डेली। अच्छा। हाँ मतलब प्री के बाद में मैंने ग्राउंड जाना चालू कर दिया था। बाकी जो मेरा बचपन से फिजिकल थोड़ा स्ट्रांग रहा है, मेरे फादर जो थे वो पहलवानी करते थे हाँ। और पीटीआई भी रहे हुए हैं वो। हाँ। तो उन्होंने बचपन से थोड़ा मेरे को रनिंग पे जोर दे रखा था, ऐसे कि तू रनिंग कर, तू ये काम कर, तेरे को स्पोर्ट्स खेलना है। स्पोर्ट्स में भी मेरा इंटरेस्ट है। वो तो इंजीनियरिंग में घुसने के बाद थोड़ा मेरा सारे स्पोर्ट्स जो है वो छूट गया। बाकी पहले स्कूलिंग तक मेरा स्पोर्ट्स में भी था। और फिर बाद में जब छूट गया तो मेरा बॉडी ने वापस गेन कर लिया था। जैसे मैंने प्री के बाद चालू करा था वापस अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़, बॉडी ने वापस उसको अडेप्ट कर लिया। बाकी अब जैसे जो नए बच्चे हैं, हाँ, उनके लिए तो सर ये टिप्स हैं कि थोड़ा सा आप पहले से ही टाइम निकालना चालू करो। जैसे अब प्री के साथ ही 7-8 बजे के बाद में लगभग लोगों का टाइम हो जाता है पढ़ाई का ख़त्म। कोई कई होते हैं जो लेट नाइट स्टडी करते हैं, वो सुबह अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। बाकी जो सुबह से जो चलते हैं वो शाम को 7-8 बजे जैसे जब फ्री हो जाए तो आसपास किसी भी पार्क वगैरह में या फिर जिम जाते हो तो जिम चले जाओ, रनिंग करें, सिंपल नॉर्मल रनिंग कर ले थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, ताकि शरीर थोड़ा एक्टिव रहे। क्योंकि लाइब्रेरी में बैठे बैठे सही हो जाता है थोड़ा ढीला। हाँ ढीला पड़ जाता है शरीर। वो उसको आदत नहीं रहती फिर फिजिकल वर्क की। ये बात है सर। उसके बाद मेडिकल जो होता है मींस के बाद, उसमें बच्चों को किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सर बच्चों को मेंस में मेडिकल में तो सर ऐसा है कि अपना एक प्री मेडिकल करा लेना चाहिए। जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि डाउट है, एक प्री मेडिकल करवा लेना चाहिए बहुत पहले ही। आपका मेंस हो गया, अब आपको प्री मेडिकल करवा लेना चाहिए। खूब सारी एकेडमीज हैं जो प्री मेडिकल करवाती हैं। तो उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर इसी बोर्ड से उठे हुए रिटायर्ड डॉक्टर्स होते हैं। तो वो आपको एक वो आइडिया दे देंगे आपकी बॉडी में क्या दिक्कत है मोटा मोटी। अगर कोई बताते हैं नॉर्मल सीरियस नहीं है तो आप उसको आप ठीक कर लो, और नहीं बता दें तो वेल एंड गुड, फिर तो आप सही हो, जाओ मेडिकल देना। ड्राइविंग लाइसेंस का क्या सीन है इसमें? ड्राइविंग लाइसेंस एचएमवी मांगते हैं ये लोग, क्या करते हैं? नहीं सर, इसमें एलएमवी मांगते हैं, एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल। हाँ, और वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो फिजिकल की डेट, आपका जिस दिन फिजिकल है उससे पहले की डेट का बना हुआ होना चाहिए। अच्छा। हाँ, इसमें कई बच्चों के साथ इश्यू भी होता है, वो उस दिन दे नहीं पाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बनवा के ले आते हैं, फिर बाद में उनको दिक्कत आती है कि आपका फिजिकल के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो आपको अब नहीं लिया जाएगा। तो पहले से मतलब जिसको सीपीओ की तैयारी करनी है या दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी करनी है, वो पहले से अपना जो है बनवा के रखें ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत कंपलसरी, इसके बिना आपका नहीं हो सकता। दिल्ली पुलिस एसआई के बाद इसी सीपीओ के पेपर में सेकंड बेस्ट चॉइस कौन सी थी आपके लिए? सीआईएसएफ थी सर। सीआईएसएफ, हाँ। उसके बाद सीआरपीएफ, हाँ, उसके बाद एसएसबी, एसएसबी, फिर मैंने आईटीबीपी भरी थी, फिर सीआरपीएफ और लास्ट में बीएसएफ भरी थी। ओके। सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस में क्या डिफरेंस मानते हो आप? सर दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ की भी जो ज्वाइनिंग होगी ज़्यादातर एयरपोर्ट पे या बढ़िया जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया, है ना, कोई रिसर्च सेंटर हो गया, वहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग होगी ज़्यादातर। सीआरपीएफ सीआईएसएफ की होते हैं, नाम ही सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है ना। तो क्या फ़र्क मानते हो इनमें, दिल्ली पुलिस एसआई में और इसमें? सर एक तो दिल्ली पुलिस एसआई एक पुलिस का काम करती है, ज़्यादा बेटर, हाँ, पुलिसिंग का काम करती, तो आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर का पावर होता है। और एक आप दिल्ली में बैठे रहोगे, लाइफ टाइम आपकी दिल्ली में पोस्टिंग रही। सीआईएसएफ में जो है ऑल इंडिया आपकी पोस्टिंग रहती है, तो आप फैमिली को भी मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ, कि हर जगह फैमिली को साथ नहीं ले जा सकते, हर जगह रहने की सुविधा नहीं होती है। तो दिल्ली पुलिस में सर ऐसा है कि एक तो आपको पावर की भी फीलिंग आती है कि आप पुलिस में हो, आपके हाथ में है सब चीज़, और एक फैमिली के लिए स्टेबिलिटी है कि आप स्टेबल हो, और दिल्ली से हर जगह कनेक्टिविटी है। कोई कहीं का भी बच्चा हो रिमोट लोकेशन, वो भी दिल्ली से, तो हर पूरे इंडिया की कनेक्टिविटी है। तो दिल्ली पुलिस के लिए ज़्यादा मैं बेटर मानता हूँ इसको इससे। और दिल्ली पुलिस में बाकी स्टेट पुलिस के मुकाबले होता है ना, वर्कलोड भी नहीं है। बता सकते हो इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? इसमें ऐसा है कि 13 महीने की सैलरी मिलती है, इसमें तो ऐसा नहीं है ना? नहीं सर, मिलती है इसके अंदर एक्स्ट्रा आवर्स की। हाँ,
इसके अंदर जनवरी में नियम है कि जनवरी में आपको एक एक्स्ट्रा मंथ की सैलरी मिलेगी, क्योंकि इसमें वर्कलोड भी ज़्यादा ही है बाकी से, ड्यूटी भी ज़्यादा है, थोड़ी छुट्टी भी कम है, तो उस हिसाब से इन्होंने वो सिस्टम बना रखा कि 13 महीने की सैलरी मिलेगी। दिल्ली में जैसे आपकी ज्वाइनिंग है, दिल्ली पुलिस एसआई, और दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है इस टाइम। दिवाली के टाइम पे ना, ये नवंबर में, दिसंबर में, अक्टूबर, मिड अक्टूबर से बर्दाश्त नहीं कर सकते आप। इस बार तो एक में 2000 टच कर गया था और ये लगातार ख़राब होता जा रहा है। गवर्नमेंट के इस पर कोई ध्यान है नहीं। आदमी अपना टैक्स भर रहा है प्रॉपर, ना तो उसको पीने के लिए पानी मिल रहा है साफ़, ना हवा मिल रही है साफ़। और बहुत सारे बच्चे जैसे जोधपुर, इतना साफ़ सुथरा खुला इलाका, साफ़ सुथरी हवा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, देसी सा माहौल। और दिल्ली में दिल्ली पुलिस एसआई का ख्वाब लेके आप जहरीली हवा ग्रहण करने के लिए आ रहे हो, तो कुछ अजीब नहीं लगता है ये चीज़? हाँ सर, हवा के साथ साथ में और भी चीज़ें हैं जो फ़ायदा कर रही है, तो फिर हवा को तो मैनेज कर लेंगे। ये बात है सर। कोई बात नहीं, थोड़ा जहर सह लेंगे। हाँ, हाँ, जिंदगी में वैसे भी बहुत जहर है, इस जहर को भी सह लेंगे। संघर्ष है जिंदगी। हाँ यस सर। ये संघर्ष चलता रहेगा साइड बाय साइड। नहीं ठीक है। तो एक तो जैसे दिल्ली पुलिस एसआई में अभी 2-4 दिन से काफ़ी ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि एंटी करप्शन वालों ने, सीबीआई वालों ने काफ़ी करप्ट पुलिस वालों को पकड़ा है करप्शन के केसेस में, और स्टेट में तो पकड़े जाते रहते हैं। तो जो पुलिस वालों की एक इमेज बनी हुई है कि पुलिस वाले करप्ट होते हैं, जनता की बात नहीं सुनते, ये तो लीगल अत्याचार करते हैं, इसको, इस इमेज को कैसे साफ किया जाएगा? है कोई विजन? इमेज अच्छी नहीं है पुलिस की, ये फैक्ट बात है सर, मैं जनता के एक बीच में। सब इंस्पेक्टर लगाऊं तो मेरे हिसाब से मेरे हाथ में तो शायद ये पावर भी नहीं होगी कि मैं इस इमेज को सब साफ कर इंस्पेक्टर है पाऊं। तो इंस्पेक्टर तक पहुंचने में 5-6 साल हो जाएगा ना, 5-6 साल में? इससे ज़्यादा ही लगेगा सर। इससे ज़्यादा लगेगा? 10-12 साल लगभग पुलिस में लग जाते हैं। पैरामिलिट्री में ये 5-6 साल का है, हाँ लेकिन जब पुलिस में इसको 10-12 साल लगभग लग जाते हैं। चलो 10 साल में आप मान लो कितनी की एज में, 35 की एज में आप इंस्पेक्टर बन गए, तब तो पावर है ना। तब सर मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं अपने थाने का, जिस थाने का मैं इंचार्ज हूँ, हाँ उसमें मैं ध्यान रख सकता हूँ मेरे थाने में कुछ ना हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं हो। पक्की बात है। हाँ बिल्कुल, ये मैं श्योर कर सकता हूँ कि मैं अपने थाने में नहीं होने दूंगा। पक्की बात है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो ये ईमानदारी वाला बनाए रखना है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल। पुलिस की इमेज बदलनी चाहिए, नेताओं की इमेज खराब है, अधिकारियों की इमेज खराब है, ठीक है, लेकिन पुलिस मेहनत बहुत करती है। पुलिस की ज़िंदगी आसान नहीं है, बहुत टफ है, और उनका जो डेली का 24 घंटे का जो शेड्यूल है वो नॉर्मल आदमी कर भी नहीं सकता इतनी मेहनत। उसके बावजूद अगर पुलिस की इमेज खराब रहे तो ठीक नहीं है, ठीक है। सर, मेरे तो फैमिली में पुलिस है, जैसे मेरी जो बड़ी सिस्टर है हाँ। वो खुद पुलिस में है, मेरे जो चाचा जी हैं वो पुलिस में है। अब अच्छा। मैंने तो सर बहुत क्लोजली देखा है कि उनके आने जाने का कोई टाइम ही नहीं है घर पे। रात में 2 बजे आ रहे हैं, कभी 3 बजे आ रहे हैं, सुबह 5 बजे जा रहे हैं, और दिन भर फाइलों का लोड घूम रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो सर लाइफ तो बहुत टफ है। बहुत और टफ है। अगर जैसे नॉर्मल आदमी तो कह देता है ये, लेकिन पुलिस की जिंदगी वाकई में बहुत टफ है, बहुत टफ है। ठीक है, तो आप इसको, इमेज को सुधारने के लिए काम करिए ईमानदारी से, बिल्कुल बढ़िया से। हमारी वेल विशेस आपके साथ हैं, और आपकी ज्वाइनिंग दिसंबर तक हो जाएगी। 1 दिसंबर डेट दी है सर, तो उसको होपफुली ये 1 दिसंबर ही रहे तो ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले आपकी ट्रेनिंग वगैरह कहाँ पे होती है इसकी? ये सर नजफगढ़ के पास में जाड़ोदा कल्लाम पुलिस एकेडमी है, अच्छा, वहाँ पे होगी। जितने भी हैं दिल्ली पुलिस के ये सारे 120 के आसपास बच्चे, वहीं पे सबकी ट्रेनिंग होगी? सबकी ट्रेनिंग वहीं होगी सर। अच्छा, कुछ पता है ट्रेनिंग के बारे में, क्या क्या होता है? ट्रेनिंग के बारे में सर जाके पता चलेगा। वैसे मोटा मोटी जो है कि खूब रगड़ा है और खूब क्लासेज है। हाँ, वो आपको बीएनएस और बीएनएसएस भी वहाँ पे पढ़ाएंगे। रनिंग वगैरह सुबह उठना है अब आपको, ठीक है। चलिए, कर लोगे आप, मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल सर। ईमानदारी से जॉब करना, ठीक है भाई।